इमाम हुसैन पाक इतनी सी बात थी, सिर्फ अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देते, यही तो बात थी, यजीद के हाथ में दे देते, न उनके बच्चे कटते, न उनका घर उजड़ता, न उनकी गर्दन कटती, वो खुद भी शहीद नहीं होते। सिर्फ कितनी बात थी, उनका मुतालबा था हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दे, इतनी तो बात थी। उसका यह था कि अगर हुसैन ने दे दिया फिर तो सभी लोगों का हाथ आ गया, मगर हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि हुसैन पाक ने हाथ क्यों नहीं दिया, सुनो, इसलिए यजीदी वो शख्स था जो नमाजें नहीं पढ़ता था, नबी का कलमा पढ़ता था, लेकिन यजीद वो शख्स था जो शराबे पीता था, यजीद वो शख्स था नाजायज औरतों से ताल्लुक रखता था, यजीद वो शख्स था जो एक हाथ में कुरान एक में शराब, ये सारी चीजें होती थी, फासिक व फाजिर बदबख्त था। हुसैन ने कहा मैं अपने 6 महीने के बच्चे को दे सकता हूं, मगर एक बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरा घर उजड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर फांसी को फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरी गर्दन कट जाए मैं शहीद हो जाऊं, सब सब्र कर सकता हूं, मगर एक गद्दार के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं सकता। ओ नौजवानों, सर से हरी पट्टी बांधने वालों, जो नमाजें नहीं पढ़ते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जो शराबे पीते हैं, जो दीन और इस्लाम से दूर रहते हैं, वो हुसैन पाक के नाम पे कितना ही कूद ले, कितना ही फांद ले। कान खोल के सुन लो, जब करबला के मैदान में हुसैन ऐसे लोगों से राजी नहीं हुए, तो 1400 साल के बाद जो बेनमाजी हो, जो झूठ बोलने वाले हो, जो नापाक रहते हो, जो फासिक व फाजिर हो, ऐसे लोगों से हरगिज खुश नहीं हो सकते। असली चीज को भी हमने देखा ही कहा यार, जिसके बेटे पे पड़ती है वही जानता है। तुम्हें मालूम है, अगर अल्लाह ना करे किसी के बेटे की तबीयत खराब हो जाए और उसे यह पता चले कि अब नहीं बचेगा, डॉक्टर हकीम कहते हैं उसे खाना अच्छा नहीं लगता, मगर उस बाप का जिगर था जिसके बेटे को 6 महीने के बेटे गोद में तीर मारा, हलकूम को चीरता हुआ हुसैन पाक के यहां पैवस्त हो गया। सोचो जरा, सोचो, अपने ऊपर गौर करो। ये बराए इसाले सवाब महफिल है, 2-4 मिसालें देके तुम्हें शीशा दिखा दूं, हो सकता किसी के समझ में आ जाए। नमाज जनाजा भी हुई होगी, कम से कम 10, 20, 30 लोगों की जनाजा आपने देखा होगा। नमाज जनाजा पढ़ी भी होगी, गए भी होंगे। इतनी उम्र में वो लोग गए नहीं गए, मगर तुम्हारे ही गांव में तुमड़िया में बहुत सारे हाफिज भी हैं, बहुत सारे कारी भी हैं, बहुत सारे आलिम भी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। बोलो है नहीं, आप भी यही क्यों? बहुत सारे लोग हैं, मगर नमाज जनाजा होती होगी, आप देख लेना, फिर भी जनाजा वहां रखा, कुछ नमाजियां, लेकिन कुछ उधर खड़े हुए होंगे, कुछ उधर खड़े, वो ही अलग से नहीं, जो जनाजे में आए हैं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जिस गांव में इतने हाफिज, इतने कारी, इतने मौलाना, सब कुछ, जिस गांव में अगर कोई हाफिज कारी, वहां क्या होता होगा? दावे करते हैं हम बड़े ऊंचे साहब, दावे हमारे बहुत ऊंचे हैं, क्या वो जो इधर खड़े वो मुसलमान नहीं? नमाज जनाजा है कितनी सी यार, है कितनी सी? ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा। नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सुबहाना पढ़ी, एक लफ्ज बढ़ती है, फिर अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर, दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर दिया, खत्म। तुम अपनी जमीन के बारे में पता कर सकते हो, कैसे जोतेंगे, कैसे बोएंगे,
पानी लगेगा, कब गेहूं होंगे, कब दवा पड़ेगी, कब घास निकलेगी, कब मेंढे बनेंगी, सारी चीजें जान सकते हो। तुम अपनी हकीकत तो देखो, कितना इल्म है तुम्हें, नमाज जनाजा भी याद नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं सही बता रहे हैं, उनमें से आधों को याद नहीं, जो खड़े हैं उनमें से भी आधों को याद नहीं। एक साहब की कारी साहब थे, उनकी तमन्ना ये थी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा सैयद साहब पढ़ेंगे। पहुंच गए साहब, हम भी गर्मी पड़ रही थी, जगह का नाम नहीं लूंगा वरना कैच हो जाएगा। गर्मी पड़ रही थी, नमाज जनाजा पढ़ी, बाग इधर को पेड़ खड़ा था आम का, मैं उसकी ठंड में खड़ा हो गया। मैंने कहा अभी लोग भीड़ ज्यादा, मिट्टी दे रहे हैं, थोड़े हल्के हो जाएंगे फिर बाद में मिट्टी दूंगा। जब लोग हल्के हो गए तो फिर मैं भी मिट्टी देने चला। तो मैंने जब मैं गया तो मेरे सामने एक बंदा आ गया, वो मिट्टी देने के लिए आया। जैसे ही उसने मिट्टी उठाई, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो काफी देर तक हिलता रहा, मुंह चलाता रहा, इधर आधर को देखता रहा, पढ़ता रहा, मुंह चलाता रहा। काफी देर उसने पढ़ने बाद फिर फूंक मारी, ऐसे करके तब मिट्टी डाली। मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी दुआ ही नहीं है। कितनी बड़ी है, मिन्हा खलकनाकुम, कितनी देर लगेगी? पहली मुट्ठी की कितनी है, मिन्हा खलकनाकुम, और वो काफी देर पढ़ता रहा मुझ। मैंने कहा देखो ये धोखा दे रहा, धोखा दे रहा। मैं भी पीछे खड़ा ही हो गया। मैंने कहा दूसरी मुट्ठी और उठा। उसने दूसरी उठाई तो फिर हिलता रहा, झूमता रहा, हिलता रहा, झूमता रहा, मुंह चलाता रहा, वो फिर फूंक मारी, फिर तीसरी। फिर मैंने कहा गर्मी तो लगी रही है, पसीना लगा रहा, कोई बात नहीं, आज पकड़ लेता हूँ इसको। जैसे ही मैंने मिट्टी देके उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, मिट्टी देने की जो तुमने दी है दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है वही। अच्छा, बोले हजरत है हजरत। बोले हजरत वो क्या करूं, मेरे थोड़ी कच्ची है। बोला पक्की नहीं और पूरी याद नहीं है, कच्ची है। मैंने कहा तेरी कच्ची में 5 मिनट लगे। वो कहने लगा कच्ची है। मैंने कहा कच्ची सुनाओ। मैंने कहा कच्ची सुन। अब 2-4 और इकट्ठे हो गए। मैंने कहा कच्ची सुनाओ। तो बोला हजरत माफ कर दो, मेरे पूरी याद नहीं, आधी पढ़ पाया हूं। मैंने कहा तेरी आधी होगा, पूरी होती तो सूरह बकर पढ़ता, क्या करता? अगर पूरी होती तो क्या होता? हालात तो देखो, बड़े भोले हैं, बड़े सीधे, मगर भोले और सीधे मालूम है कायम है सिर्फ इन्हीं चीजों में। मेंढ काटने में भोले नहीं है, पेड़ काटने में भी भोले नहीं है। बड़ी बड़ी मेंढ खुकल के छोटी सी छोड़िए, बड़े बड़े चक्रोट काट दी, अब भी अगर इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह को जाके फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है, यूं टेढ़ा ही। बस सिर्फ नमाज जनाजा याद नहीं। मैंने कहा अल्लाह से डरो, बंदों को मत दिखाओ। ये दिखावा थोड़े दिन चलेगा। जो तुम हिल रहे हो, झूम रहे हो ना, किसे सुना रहे तुम? क्या दिखा रहे तुम? इतनी देर तक क्यों झूम रहे? किसे धोखा दे रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? है कितनी सी मिट्टी उठाओ, मिन्हा खलकनाकुम, फिर उठाओ वफीहा नुईदुकुम, फिर उठाओ वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खत्म। आधे लोगों को याद नहीं आता। जनाजे में जाते हैं सारी बातें याद, और ये भी नहीं है कि बदल बदल के या रुकू या सजदे ये सारी चीजें हो। कितनी छोटी और दुआ हजरत इतनी प्यारी है। नमाज जनाजा की दुआ अगर सुन लोगे ना तो ये छोड़ोगे नहीं। वायदा करो कल से शुरू हो जाओगे याद करना। मगर बाज आदमी याद कम करता है। मोबाइल के जरिए कोई मसला अगर समझ में आ जाए किसी बुजुर्ग बूढ़े आदमी के, तो सुबह को ही जाके इमाम को अटका लेता है। सुबह को ही जाके इमाम को घेरे पड़ा, बोले इमाम साहब यार बताइयो, सीखने नहीं आया, ये इम्तिहान लेना है, जरा बताइयो। देखूंगा इमाम साहब का याद है कि नहीं। दुआ कितनी, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना
व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ तर्जमा करूं, मतलब बताऊं ताकि समझ में आए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे। सुभान अल्लाह बोलो। ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे। व मय्यितना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। व शाहिदिना, और जो यहाँ पर मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। व गायबिना, और जो यहाँ मौजूद नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। व सगीरिना, अल्लाह हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे। व कबीरिना, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे। व ज़करिना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। व उन्साना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। ये नमाज जनाजा पढ़ने वाले औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही हैं, मगर औरतें जो हैं वो कभी अपने शौहर तक के लिए दुआ नहीं करती हैं। और आगे अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं ना मुझे इस्लाम पे जिंदा रख। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, ऐ अल्लाह जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर हो। कितनी प्यारी दुआ है। ये है नमाज जनाजा। ये दुआ याद नहीं हो पा रही है। अब अंदाजा लगाओ कि हम कितने काबिल हैं।